एक गांव में एक किरण नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। किरण की माँ बहुत ही बीमार रहती थी। उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। किरण के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी माँ का इलाज करवा सके। किरण सिलाई करके और छोटे मोटे काम करके अपने घर का गुजारा करती थी। किरण हनुमान जी की भक्त थी। उसको हनुमान जी के प्रति अटूट श्रद्धा और उन पर अटूट विश्वास था। उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन संकट मोचन हनुमान जी सब कुछ ठीक कर देंगे, उसके सारे संकट हर लेंगे। किरण के घर के पास ही एक हनुमान जी का मंदिर था। किरण रोज सुबह उठकर मंदिर जाती और वहाँ की साफ सफाई करती और पूरी श्रद्धा और प्रेम से उनकी पूजा करती और पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करती और कहती, हे बजरंग बली, मेरी माँ को ठीक कर दो और मैं सदैव आपकी भक्ति करती रहूं और निस्वार्थ भावना से सबकी सेवा करती रहूं, मुझ पर कृपा करो। एक दिन किरण पूरी भक्ति भाव से पूजा कर रही थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी वहाँ पर अचानक एक साधु जी आए। उस साधु जी के चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। वह किरण की सच्ची श्रद्धा, भगवान के प्रति अटूट विश्वास और निस्वार्थ सेवा की भावना से बहुत प्रसन्न होते। तभी साधु जी मुस्कुराते हैं और किरण को कहते हैं, बेटी तू बहुत भाग्यशाली है, तेरी सच्चे दिल से की गई प्रार्थना भगवान जरूर सुनेंगे, वह तुझ पर जरूर कृपा करेंगे, तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, तू चिंता मत कर। किरण भावुक होकर साधु जी से कहती है, मेरी माँ बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उनका अच्छे से इलाज करवा सकूं। अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं। इतना कहकर वह उदास हो जाती है। तभी साधु किरण को कहते हैं, बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सारे संकट अब दूर होने वाले हैं। तभी वह एक औषधि निकालकर किरण को देते हैं और कहते हैं, लो बेटी, इसे घर ले जाकर पीसकर और इसका लेप बनाकर अपनी माँ के माथे पर लगा देना। कुछ ही दिनों में तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। साधु जी कहते हैं, बेटी भगवान तुम पर और तुम्हारी माँ पर अपनी कृपा जरूर करेंगे, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर साधु जी वहाँ से चले जाते हैं। किरण औषधि लेकर घर आती है और उसे पीसकर उसका लेप बनाती है और पूरे विश्वास के साथ उसको अपनी माँ के माथे पर लगाती है और देखते ही देखते कुछ दिनों बाद उसकी माँ की तबीयत ठीक होने लगती है और कुछ दिनों बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। देखते ही देखते किरण की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है। उसकी जिंदगी में खुशियाँ लौट आती हैं। अब उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। वह समझ जाती है कि उस दिन मंदिर में साधु जी के रूप में समय हनुमान जी उसकी मदद करने के लिए आए थे। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मंदिर जाती है और भगवान जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। किरण कहती है कि भक्ति में शक्ति होती है, आज मैंने देख भी लिया। वह हनुमान जी के आगे खड़ी होकर कहती है, हे बजरंग बली, मैंने सुना था कि आप संकट मोचन हो और सबके संकट हर लेते हो। आपने साधु रूप में आकर मेरा भी संकट हर लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सदा ही जय हो। किरण की आंख से लगातार आंसू बह रहे थे। यह आंसू उसकी श्रद्धा, भक्ति और भगवान के प्रति अटूट विश्वास के थे। किरण कहती है, हे प्रभु जी, मुझ पर ऐसी कृपा करना, मैं जीवन भर आपकी भक्ति करती रहूं और सबकी निस्वार्थ सेवा कर सकूं। मेरा अटूट विश्वास जीवन भर आपके प्रति बना रहे और मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मेरा पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित हो, आपकी सदा ही जय हो। तो देखा दोस्तों आपने कैसे एक भक्त की आस्था और बजरंग बली जी की कृपा कहानी में कैसे एक बच्ची ने भगवान के प्रति सच्ची आस्था और विश्वास को नहीं छोड़ा और भगवान ने उससे प्रसन्न होकर एक साधु के रूप में आकर उसकी मदद की। तो दोस्तों जब भी हम सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करते हैं वह हमारी मदद जरूर करते हैं। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन कभी न कभी हमारी सच्चे दिल से की गई प्रार्थना उन तक जरूर पहुंचती है। तो दोस्तों आपको हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। संकट मोचन हनुमान जी आपके सारे दुख और आपके संकट को हर लें। उनकी कृपा और आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। जय श्री राम, जय हनुमान। तो दोस्तों अगर आपको कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी लिखना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना।